सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल पर। आज के वीडियो में हम वीर रस को पढ़ेंगे और इसी के साथ में हम रौद्र रस को भी पढ़ेंगे। यदि वीर रस की बात करी जाए तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो किसी भी प्रकार से अगर आप उत्साहित हो जाते हैं तो वहीं वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे कि अगर बात करी जाए कि जैसे ही टीवी पर या कहीं पर भी आप देशभक्ति से परिपूर्ण कोई फिल्म देखते हैं या कोई गीत सुनते हैं देशभक्ति का, तो तुरंत आपका जो मन होता है वो उत्साहित हो जाता है, आप पूर्ण रूप से उत्साहित हो जाते हो, तो वहीं वीर रस होता है। अगर हम वीर रस की परिभाषा देने की कोशिश करें, वीर रस की परिभाषा होगी कि शत्रु के उत्थान को रोकने, धर्म की हानि को खत्म करने या किसी दीन दुखी की दुर्दशा को देखकर उसकी सहायता करने के लिए हृदय में जो उत्साह की उत्पत्ति होती है उसी से वीर रस बनता है। सीधा सीधा अगर कहा जाए तो उत्साह है क्या? उत्साह का मतलब है कि किसी भी कार्य को देखकर या किसी भी चीज को देखकर जो हमारे मन में कठिन कार्य करने के भाव जागृत होते हैं वही तो उत्साह है। जैसे एकदम से आपको पता चला कि दूसरे देश ने हमारे देश पर हमला कर दिया तो एकदम से आप उत्साहित हो जाओगे कि भाई मैं भी जल्दी से जाऊं और मैं भी जाकर वहां पर युद्ध लड़ूं। तो ये जो आपके हृदय में भाव जागृत हुए हैं यही क्या है? उत्साह है। अगर वर्तमान की बात करी जाए तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो काव्य की रचना हो रही है या कविताएं लिखी जा रही हैं वो श्रृंगार रस, वीर रस तथा हास्य रस से ही संबंधित हैं। सर्वाधिक मात्रा में इन्हीं तीन रसों का सबसे ज़्यादा आजकल कवि लोग प्रयोग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इस रस के वर्ण की तथा इसके देव की। अगर वर्ण की बात करी जाए तो वीर रस का वर्ण होता है गौर। गौर का मतलब होता है उजला या साफ, ठीक है, या गोरा कहते हैं हम, गोरा, हाँ जी। तो इसका वर्ण है गौर और देव हैं क्या नाम है उनका? महेंद्र। मैं देवेंद्र बोल गया हूँ शायद। महेंद्र अर्थात शिव जी, ठीक है। तो देवता इसके कौन से? महेंद्र है और वर्ण इसका गौर है। अब इसके कुछ सामान्य भावों को देख लेते हैं। वीर रस के सामान्य भाव क्या क्या हो सकते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करें इसका स्थायी भाव। जो इसका स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है उत्साह, ठीक है। बात समझ लीजिए, उत्साहित हो जाना ही वीर रस की बात हो जाती है। या कहा जाए देश प्रेम से संबंधित रचना पढ़ने पर या किसी लोक नायक या प्राचीन राजा महाराजा थे उनकी गाथाएं सुनने से क्या होता है? हम उत्साहित हो जाते हैं। तो देखिए, इसका स्थायी भाव तो हो गया। अब आलम्बन की बात करते हैं। आलम्बन क्या होगा इसका? शत्रु, ठीक है। शत्रु क्यों होगा? शत्रु के बारे में सोचकर ही तो आप उत्साहित हो रहे हो कि उससे मुझे लड़ने जाना है, तो उत्साहित हो गए आप, ठीक है। शत्रु, याचक, ठीक है, या वेद पुराण। देखिए, मैं ये क्यों लिख रहा हूं? मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसके कुछ भेद भी होते हैं, ठीक है। शत्रु हो गया, याचक हो गया, वेद पुराण हो गया, या स्वयं की सेना हो गई। स्वयं की सेना, जैसे अपनी भी सेना अगर कहीं से निकल कर जा रही होती है युद्ध पर तो हम उसे भी देखकर उत्साहित हो जाते हैं कि मैं भी सेना में भर्ती हो जाऊं या मैं भी दुश्मनों से लड़ सकूं। आश्रय की बात करी जाए तो देखो, आश्रय अगर आप पढ़ रहे हो काव्य को तो पाठक हो गया, अगर आप सुनकर उत्साहित हो रहे हो तो आप श्रोता हो गए, और अगर देखकर हो रहे हो तो दर्शक हो गए। तो यहां मैं एक ही लाइन में लिख दूंगा, उत्साहित व्यक्ति, ठीक है। अब बात करते हैं उद्दीपन। उद्दीपन का मतलब क्या होता है? कि स्थायी भाव को और तेज करने वाले कारक। स्थायी भाव को और कौन तेज कर देगा? शत्रु के कार्य। देखो, हमें पता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा शत्रु है, लेकिन अगर वो हमें वैसे तो उस पर उत्साह यानी कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि शत्रु ने हमला कर दिया अर्थात शत्रु के कार्य, तो हम और ज्यादा उत्साहित हो जाएंगे। तो शत्रु के कार्य, या टीवी पर आपने शत्रु की कुछ बातें सुनी, शत्रु के वचन, ठीक है। दीन दुखी, कोई भी दीन दुखी देखा और हमारा उत्साहित हो जाते हैं उसे दान करने के लिए, ठीक है। दीन दुखी और दान पात्र देखते ही, ठीक है, और आदि। यह कहा जाए एक चीज़ और होती है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है जब कोई भी आपका क्या करता है, बढ़ाई करता है आपकी,
ठीक है, तो उस वहां पर भी उद्दीपन हो जाता है। ठीक है, प्रशंसा करना, तो जैसी कोई हमारी प्रशंसा करे या हमारे गुणों को बताए तो हम क्या होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं। चलिए अब संचारी भाव की बात करी जाए। संचारी, ठीक है, संचारी भाव क्या होते हैं, वे भाव जो हमारे मन में कुछ क्षण के लिए आते हैं और आकर चले जाते हैं, संचारी भाव कहलाते हैं। तो देखिए, गर्व होता है सबसे पहली बात, तो हर्ष हो सकता है, अमर्ष, अमर्ष, औत्सुक्य और चपलता, चपलता अर्थात चंचलता आदि। ठीक है, ये आपके हृदय में कुछ समय के लिए भाव आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुभाव। अनुभाव क्या होता है कि इन भावों के जागृत होने के बाद आप शारीरिक, मानसिक या मौखिक रूप से जो क्रिया करते हैं वही क्या है, आपके अनुभाव है, या कहा जाए मन के भावों को शरीर के द्वारा प्रकट करना ही अनुभाव कहलाता है। तो अनुभाव देखते हैं क्या होता है। देखिए अनुभाव क्या क्या हो सकते हैं। अनुभाव, हाँ जी, अनुभाव क्या हो सकते हैं, सबसे पहले रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और भुजा फड़कना, भुजा फड़कना होता है, भुजा फड़कती हैं। और क्या होता है, मुख खिल जाता है, और भी कई चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, भुजा फड़कने लगती है, व्याकुल हो जाते हो आप कि जल्दी से हम जाएं और युद्ध लड़ें जाके। ठीक है, अब सबसे मेन बात ये आती है जो हमारी परीक्षा से संबंधित है कि उदाहरण तो आता है, हम वीर रस और रौद्र रस में अंतर नहीं कर पाते। ठीक है, सबसे पहले अगर हम अंतर की बात करें तो देखो, वीर रस और रौद्र, ठीक है, सबसे पहला अंतर तो इनके स्थायी भाव में है कि वीर रस की कविता सुनने से या काव्य सुनने से आप उत्साहित हो जाते हो, तो यहाँ उत्साह है, अर्थात इसका स्थायी भाव है उत्साह। और रौद्र रस को पढ़ने से या देखने से या सुनने से आपको गुस्सा आती है, अर्थात क्रोध। ठीक है, यह कहा जाए जो आश्रय होता है वो क्रोध प्रदर्शित करता है, यहाँ पर जो आश्रय है वो उत्साह प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहला तो अंतर दोनों में यही है। दूसरा अंतर क्या है, देखिए दूसरा अंतर क्या है, दूसरा अंतर है कि ये जो वीर रस है ये भविष्य से संबंधित है और ये रौद्र रस है वर्तमान से संबंधित है। कैसे, देखिएगा, ये वर्तमान से है और ये भविष्य से है। कैसे, ऐसे समझिएगा। देखिए, जैसे आपने पता चला आपको कि शत्रुओं ने आपके देश पर या पड़ोसी मुल्क ने आपके देश पर हमला कर दिया। ठीक है, तो शत्रु क्या हो गए, आलम्बन हो गए, आप कौन हो गए, आश्रय हो गए। तो अब आप क्या हो गए, युद्ध पर जाने के लिए उत्साहित हो गए, ना कि आपको क्रोध आएगा। क्रोध आएगा लेकिन तब तक हल्का क्रोध रहेगा, वो उत्साह में दब जाएगा। तो उत्साहित ज्यादा हो गए किस बात के लिए कि मैं जल्दी से जाऊं और युद्ध लड़ूं जाके, तो भविष्य संबंधित हो गया वीर रस। अब जब आप शत्रु के सामने पहुंच गए, शत्रु के सामने पहुंचते ही फिर उत्साह दब जाता है और क्या निकल कर आता है, क्रोध निकल कर आता है। अर्थात फिर आपको सामने ही शत्रु है तो क्या होता है, उत्साह कम हो जाता है, क्रोध बढ़ जाता है। तो बात समझ में आ रही है कि ये भविष्य से संबंधित है, वर्तमान से संबंधित है। यहीं से मैं थोड़ा जोड़कर बताता हूं। अगर हम रौद्र रस और वीर रस की बात करें तो इसके आलम्बन और आश्रय लगभग एक ही जैसे होते हैं। ठीक है, आलम्बन और आश्रय लगभग एक ही जैसे होते हैं। जैसे यहां पर भी शत्रु आलम्बन है और उत्साहित व्यक्ति अर्थात आश्रय आप हैं। यह ऐसे समझ लीजिए कि शत्रु हो गया आपका आलम्बन और आप हैं आश्रय। ठीक है, बिल्कुल अपने आप को इसमें रख के देखिए। ठीक है, आपको पता चला कि शत्रु ने आपके राज्य पर हमला कर दिया है, तो आप क्या हो गए, युद्ध पर जाने के लिए या कठिन कार्य करने के लिए क्या हो जाओगे, उत्साहित हो जाओगे। तो वहां पर क्या उत्पन्न होगा, तो भविष्य की बात हो गई ना। शत्रु से अभी लड़ थोड़ नहीं रहे हो, लड़ने की केवल बात कर रहे हो। तो लड़ने की जब बात कर रहे हो तब वहां पर क्या होगा, आप उत्साह प्रदर्शित करोगे। ठीक है, तो यहां कौन सा होगा, उत्साह। लेकिन अब क्या हुआ कि आप युद्ध लड़ने चले गए, अब आपके सामने शत्रु खड़ा और आप इधर खड़े हो, तब क्या होगा, तब आप प्रदर्शित करोगे क्रोध को। ठीक है, तब बन जाता है रौद्र रस। याद रखिएगा, ये दोनों अधिकतर सेम होते हैं, आलम्बन और आश्रय सेम होते हैं। और सबसे ज्यादा जो अंतर आता है वो किस में आता है, अनुभाव में आता है। अनुभाव में कैसे अंतर आता है कि यहाँ रोंगटे खड़े होते हैं, वहां आंखें लाल हो जाती हैं, यहाँ पर भुजाएं फड़कती हैं और वहां पर आप दांतों को पीसते हैं, दांतों को पीसते हैं, तब क्रोध प्रदर्शित होता है। तो याद रखिएगा कि इन दोनों को पहचानने का एक तरीका ये भी है कि उस
काव्य में अनुभव से आप आराम से पहचान सकते हो। वैसे तो मैंने ये तक बताया है कि प्रत्येक रस को उसके अनुभवों से अच्छी तरीके से पहचाना जा सकता है। कैसे? कि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, उसके मन में क्या भाव आ रहे हैं, वो केवल आपके शरीर, उसके शरीर के हाव भाव को देखकर ही पता लगा सकते हैं। तो बात आपकी समझ में आ गई। और कुछ समझ लेते हैं कि देखिए, यहां वीर रस में हर्ष होता है, प्रफुल्लता होती है, प्रफुल्लता, और धैर्य होता है। ठीक है, यहां मुख्य काम क्या होता है? प्रफुल्लता होती है, धैर्य होती है, और उत्साह होता है, गर्व होता है। ठीक है, गर्व। ठीक है, लेकिन यहां क्या होता है? यहां होती है क्रूरता। ठीक है, और क्या होता है? शत्रु नाश व प्रतिशोध की भावना होती है। ठीक है, तो जहां आपको प्रफुल्लता, धैर्य, उत्साह, गर्व दिखाई दे जाएं तो वहां तो आपका वीर रस होता है। और जहां पर क्रूरता, शत्रु के नाश की बातें हो रही हो, प्रतिशोध की भावना हो रही हो, वहां क्या हो जाता है? रौद्र हो जाता है। ठीक है, तो यहां देखिए उदारता, जब मैंने यहां क्रूरता लिखा है तो यहां उदारता आ जाएगा। ठीक है, उदारता यहां केवल शत्रु से मिलने की, शत्रु को मारने की बात होती है, लेकिन यहां बिल्कुल जाकर क्रूरता में बदल जाता है वो। ठीक है, तो ये तो था पहचान का तरीका कि वीर रस और रौद्र रस में क्या अंतर होता है। चलिए, ये तो था स्थायी भाव और इसके सामान्य भावों की बात हो गई। अब हम इसके उदाहरणों को देखते हैं। अगर हम वीर रस के उदाहरणों की बात करें तो वीर रस की रचना बहुत पहले से ही होती चली आ रही है। और एक तो हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में एक काल रहा है वीर गाथा काल। उस समय पर जितने भी रासो ग्रंथों की रचना हुई थी वो सभी वीर रस से संबंधित थी। तो हमारा बहुत पुरानी परंपरा रही है वीर रस से संबंधित। उस समय पर एक कवि थे जगनिक, जिनकी एक रचना थी जिसे आलाखंड नाम से भी जानते हैं। उसका एक पंक्ति है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, वीर रस की है कि 12 बरस लो कुकर जीवे, 13 बरस लो जीवे सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो ये भी वीर रस से संबंधित है। आगे आकर आपने सुना होगा बहुत सारे कि वीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, वीर धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। ये आपने उदाहरण सुना होगा। और हर बोले बुंदेलों के मुंह सुनी एक कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये भी आपने पढ़ा होगा। तो ये तो थे कि उदाहरण वीर रस के। अब मैं आपको जो उदाहरण कराऊंगा वो यहाँ पर अभी लिखूंगा, लेकिन एक उदाहरण और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि कहा जाए तो मैथिली शरण गुप्त जी की एक रचना है जयद्रथ वध, उससे संबंधित है। मैंने पिछले वीडियो में करुण रस पढ़ाया था तो वहाँ भी इसका उदाहरण दिया था, वो करुण रस का उदाहरण था। अब वीर रस में भी है, जब अभिमन्यु से संबंधित है। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि तुम बच्चे हो। तब उन्होंने जो कहा, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत मानो मुझे। हे सारथे हे द्रोण, क्या आए स्वयं देवेंद्र भी, वे भी ना जीतेंगे समर में, आज क्या मुझसे कभी। हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर था क्या कि वह अभिमन्यु कह रहे थे कि मुझे सुकुमार अर्थात एक छोटा बच्चा मत मानो, युद्ध में मैं हमेशा तैयार रहता हूं, मेरे सामने तो यमराज आ जाएं, देवेंद्र आ जाएं, चाहे कोई आ जाए, मैं किसी से नहीं डरता और वो मुझसे जीत भी नहीं सकते। तो ये कह रहे हैं अभिमन्यु, और वो गए भी, और आपको पता भी है उनके साथ में क्या हुआ था। ठीक है, चलिए, ये तो उदाहरण मैंने बोल दिया, लेकिन मैं जो आपको अगला उदाहरण लिखाऊंगा वो थोड़ा अलग है। ठीक है, खराब हो गया लगता है। हाँ जी, जो अगला उदाहरण है वो है, जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल, पर्वत को भी खंड खंड कर रज कण कर देने को चंचल। तो इसी उदाहरण को हम लिख लेते हैं और इसके भावों को देखेंगे। देखिए, जय के दृढ़ विश्वास युक्त थे दीप्तिमान जिनके मुखमंडल, पर्वत को भी खंड खंड कर
कर रजकण कर देने को चंचल। ठीक है। फड़क रहे थे अति प्रचंड भुजदंड, अति प्रचंड शत्रुमर्दन को विहल। ग्राम ग्राम से निकल निकल कर, ग्राम ग्राम से निकल निकल कर ऐसे युवक चले दल के दल। ठीक है। चलिए, अब ये जो मैंने आपके सामने उदाहरण लिखा है, अब इस उदाहरण के हम भावों को देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें भाव हैं। पहले इसके अर्थ को समझ लेते हैं। जय के, जय मतलब जीत, के दृढ़ अर्थात निश्चित, विश्वास से युक्त अर्थात युक्त थे, दीप्तिमान अर्थात चमक चमक रहे थे, जिनके मुखमंडल, मुख अर्थात ये मुख चमक रहा था, यानी कि जीत के दृढ़ विश्वास के साथ जिनके मुख चमक रहे थे। ठीक है। पर्वत को भी खंड खंड कर, पर्वत को भी खंड खंड मतलब टुकड़े 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 करके, रज मतलब वो क्या नाम है, मिट्टी के कण कर देने को चंचल, अर्थात पर्वत को भी टुकड़े टुकड़े करके मिट्टी के कणों में बदल देने के लिए वो चंचल हो रहे थे। ठीक है। फड़क रहे थे अति प्रचंड, फड़क रहे थे, फड़कना मतलब फड़कना, अति प्रचंड भुज दंड, भुज माने हाथ और दंड मतलब डंडा, तो भुजदंड यानी कि ये हाथों के लिए ही भुजदंड कहा है कि उनके जो हाथ थे वो क्या हो रहे थे, फड़क रहे थे। किस लिए फड़क रहे थे? शत्रु मर्दन को विहल। तो शत्रु मर्दन मतलब शत्रु और मर्दन मतलब मारने को विहल, विहल मतलब व्याकुल। ठीक है। जिनके हाथ फड़क रहे थे, किस लिए फड़क रहे थे? कि शत्रु मर्दन, शत्रु को मारने के लिए व्याकुल हो रहे थे। ग्राम ग्राम से निकल निकल कर ऐसे युवक चले दल के दल, तो इसका तो अर्थ आप समझ ही गए होंगे। चलो इसके भावों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्थायी भाव। ठीक है। स्थायी भाव क्या है इसका? आप उत्साह है। ठीक है। अब बात करते हैं, यहां आलम्बन क्या है? आलम्बन कौन है? तो शत्रु है। ठीक है। आश्रय कौन है? आश्रय देखो युवक दे रखा है, तो युवक है। ठीक है। इसके बाद उद्दीपन क्या है? उद्दीपन है शत्रु की बातें। वैसे यहां बातें दी नहीं है, लेकिन हम लिख लेते हैं शत्रु की बातें, शत्रु के कार्य। इसके बाद हम बात करें संचारी भाव की, तो संचारी भाव क्या हो जाएगा? हर्ष, गर्व, औत्सुक्य, और देखो यहां एक दे रखा है चंचल, चंचलता। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुभाव। देखो अनुभाव यही दिए हैं, मैंने बताया था अनुभावों से पहचान होती है। ठीक है। तो दीप्तिमान, चेहरे का क्या हो जाना? दीप्तिमान अर्थात चेहरे का चमकना, और अति प्रचंड भुजदंड अर्थात हाथों का फड़कना। ठीक है। बात क्लियर हो गई? आदि कर दीजिए। तो ये तो था आपका वीर रस का उदाहरण। ठीक है। जो उदाहरण मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, देखिए होता क्या है कि कभी कभी एक एक लाइन हम भूल जाते हैं, छोटी सी, कपड़े से ही पहुंचना पड़ेगा, एक लाइन हम हल्की सी भूल जाते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं है, होता है, देखिए मनुष्य है, हो जाता है। देखिए ये तो था वीर रस का उदाहरण, और उदाहरण मैं आपको दे चुका हूं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, तो सभी को तो मैं नहीं करा सकता। अब हम बात करते हैं वीर रस के प्रकारों को लेकर। देखिए वीर रस के प्रकारों की बात करी जाए तो आचार्य भरत मुनि ने वीर रस के 3 प्रकार माने थे। ठीक है। पहला था युद्ध वीर, दूसरा था दानवीर, और तीसरा था धर्मवीर। तो ये 3 उन्होंने माने थे। इसके बाद इसमें एक और जोड़ दिया विश्वनाथ जी ने। ठीक है। चलिए इनको मैं लिख देता हूं, तब एक एक करके बताऊंगा। ठीक है। चलिए देखिए वीर रस के जो प्रकार थे, पहला है युद्धवीर। ठीक है। दूसरा है दानवीर,
तीसरा है धर्मवीर, और चौथा है आपका दयावीर। ठीक है, तो ये 3 तो आपके भरत मुनि ने बताए थे, और ये चौथा दिया था आपका विश्वनाथ ने। ठीक है, तो ये 4 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, तो वीर रस के कितने प्रकार माने जाते हैं? 4 प्रकार माने जाते हैं। इनके उदाहरण ज्यादातर परीक्षाओं में नहीं आते। एक प्रकार और हरिऔध जी ने बता दिया था, उसको भी मैं लिख देता हूं। एक 5वां प्रकार और उन्होंने बताया था, करमवीर। ठीक है, ये हरिऔध जी ने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो हरिऔध जी ने एक करमवीर और बताया था। लेकिन इसको समझ लीजिए कि कभी अगर आपसे पूछ ले कि हरिऔध जी ने एक प्रकार और बताया था, तो वो कौन सा था? करमवीर। लेकिन इनकी संख्या 4 ही मानी जाती है। अगर आपसे पूछ ले वीर रस कितने प्रकार का, तो 4 प्रकार का होता है। अब समझिए क्या ये परीक्षा में आते हैं? हाँ जी, परीक्षा में इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, लेकिन इनके उदाहरण कम आते हैं। उदाहरण सबसे ज्यादा आता है युद्धवीर का। आपकी परीक्षा से दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण युद्धवीर है, यही मुख्य होता है। बाकी के ये तीनों गौण हो जाते हैं। गौण का मतलब अप्रधान होते हैं। क्यों अप्रधान होते हैं? क्योंकि इनका समायोजन या तो शांत रस में हो जाता है या भक्ति में हो जाता है। ठीक है, शांत रस में या भक्ति रस में इनका समायोजन हो जाने की वजह से इनके उदाहरण आपकी परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते। सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं युद्धवीर के। अब इनको समझ लेते हैं कि इनका अर्थ क्या है। देखिए, युद्धवीर का मतलब है कि किसी के पराक्रम का वर्णन हो रहा हो, या देश प्रेम की बात हो रही हो, या ऐसा व्यक्ति जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर करने के भाव रखता है, वही व्यक्ति युद्धवीर कहलाता है। और उसी का वर्णन अगर हो रहा है तो वो युद्धवीर रस कहलाएगा। ठीक है, दानवीर का मतलब है कि किसी गरीब को देखकर या किसी याचक को देखकर जिसके मन में दान करने की इच्छा जागृत होती है, या जो दान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहता है, वही दानवीर कहलाता है। और यदि उसका वर्णन किसी काव्य में मिलेगा तो वही क्या कहलाएगा? दानवीर कहलाएगा। जैसे कि कर्ण थे और हरिश्चंद्र थे। ठीक है, बात करते हैं धर्मवीर की। धर्मवीर का मतलब है कि धर्म के लिए जो अपना राज्य भी छोड़ दे, जो अपना जीवन भी त्यागने को तैयार हो जाए, तो उसी को हम, ऐसे व्यक्ति को धर्मवीर कहते हैं। और ऐसे का अगर कहीं वर्णन मिल जाए तो वो धर्मवीर है। और धर्मवीर आप जानते ही हैं सबसे बड़े कौन थे? एक रामचंद्र जी थे, अर्थात अपने पिताजी के कहे अनुसार या धर्म के पालन के लिए वो अपना सब राज्यपाट छोड़कर चले गए। और एक आप जानते ही हैं युधिष्ठिर। ठीक है, दयावीर का मतलब है कि किसी दीन दुखी को या किसी गरीब को देखकर उसके ऊपर हमको जो दया आती है, वही क्या है? दया है। और इसी की अगर कहीं वर्णन होता है तो वो दयावीर कहलाता है। ठीक है, तो ये तो था इनके बारे में वर्णन। अब वीर रस से संबंधित जितना भी कुछ था मैंने आपको बता दिया। अब हम अगले वीडियो में, अगले वीडियो का मतलब इसी के अगले भाग में अब पढ़ेंगे हम जी। अब बात करते हैं रौद्र रस की। रौद्र रस की बात करी जाए तो ये क्रोध से संबंधित है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो शत्रु पक्ष या शत्रु को देखकर, या अत्याचारी को देखकर, या स्वयं की निंदा या अपने प्रिय की निंदा को देखकर आपके हृदय में जो भाव जागृत होते हैं उसको क्रोध कहते हैं। और क्रोध से ही आपके रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। तो किसी भी प्रकार का क्रोध, या कहा जाए नियम भंग होने पर, या कहा जाए आपने किसी की निंदा होते हुए अपने प्रिय की बुराई सुन ली आपने, या स्वयं की बुराई सुन ली, तो उससे जो आपको क्रोध के भाव जागृत होंगे, या आपकी कोई प्रिय वस्तु को तोड़ देने से या टूट जाने से जो आपके हृदय में भाव जागृत होंगे, वही क्रोध है। तो क्रोध की अगर बात करी जाए कि आपके हृदय में अगर क्रोध उत्पन्न हो जाए तो समझ लीजिए वहां पर आपका रौद्र रस हो जाएगा। अब बात करते हैं रौद्र रस के जो वर्ण है या कहा जाए रंग है, वो कौन सा है और इसके देव कौन से हैं। अगर रंग की बात करी जाए तो रक्त वर्ण है अर्थात लाल है, और इसके जो देव हैं वो रुद्र है। तो चलिए लिख लेते हैं वर्ण। वर्ण है इसका रक्त वर्ण अर्थात लाल। और अगर इसके देव की बात करी जाए तो उसके देवता हैं रुद्र। ठीक है, शिव जी को ही कहा जाता है रुद्र। अब बात करी जाए तो एक पिछले भाग में मैं नहीं बता पाया कि भरत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं, श्रृंगार रस, रौद्र रस, बीभत्स रस और वीर रस। ये 4 रसों को उन्होंने मूल रसों में जोड़ा है। चलिए बात करते हैं इसके कुछ सामान्य भाव की। अगर हम सामान्य भाव की बात करी जाए तो सबसे पहले हम इसके स्थायी भाव की बात करते हैं। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है आप तो जानते ही हो, क्रोध है। ठीक है, आलंबन की बात करी जाए तो आलंबन में आपका कौन होगा? शत्रु होगा। ठीक है, या अत्याचारी,
यह सीधी सी बात है, एक लाइन में लिख दो, जिस पर क्रोध आए। ठीक है। अब हम बात करते हैं आश्रय। आश्रय क्या हो सकता है? आश्रय देखिए, शत्रु को देखकर आपके हृदय में ही तो भाव जागृत हो रहे हैं, तो दर्शक श्रोता पाठक कुछ भी हो सकता है। तो इसको मैं एक लाइन में अगर लिखूं तो क्रोधित व्यक्ति। अब यही पहचान है इसकी कि कोई भी उदाहरण आप अगर पढ़ रहे हो परीक्षा में तो याद रखिएगा वर्तमान और भविष्य से संबंधित। वर्तमान मतलब शत्रु सामने है तो रौद्र रस है, और शत्रु के बारे में आप सुन रहे हो तो आपका वीर रस होगा। ठीक है। शत्रु की बातों को सुनकर आपके हृदय में उससे लड़ने जाने के लिए जो भाव जागृत होते हैं वही क्या है? वीर रस से संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि देश की लड़ाई लड़ने के जाने का जो आपके भाव हृदय में आएंगे वो वीर रस के हैं, और लड़ने पहुंच गए हो वहां लड़ रहे हो वो रौद्र रस से संबंधित है। चलिए अब हम बात करें इसके अनुभाव की, वो उद्दीपन की। तो उद्दीपन क्या होगा? उद्दीपन होगा नियम भंग, निंदा, शत्रु की बातें, शत्रु के कार्य आदि। ठीक है। नियम भंग, कोई नियम भंग आपने होते हुए देख लिया तो एकदम आपका क्रोध और बढ़ जाएगा। निंदा आपकी कोई कर रहा है तो एकदम बढ़ जाएगा। शत्रु की बातें, शत्रु आपको चिढ़ा रहा है उससे और क्रोध आएगा। शत्रु के कार्य आप देख रहे हो तो उसे देखकर और क्रोध आएगा। अब हम बात करते हैं संचारी भाव की। संचारी भाव की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले मैं अमर्ष लिखूंगा। ठीक है। अमर्ष, अमर्ष के बाद उन्माद, उन्माद के बाद श्रम, श्रम और उग्र तो आप हो ही जाओगे, तो उग्रता तो होनी है, और औत्सुक्य। ठीक है। तो ये क्या हो गए? आपके संचारी भाव हो सकते हैं। अमर्ष हो सकता है, अनुमाद हो सकता है, श्रम हो सकता है, उग्रता हो सकती है, औत्सुक्य हो सकता है। अब अगर हम अनुभाव की बात करें, सामान्य तौर पर अनुभाव क्या होते हैं? जब आपको गुस्सा आती है तो आप क्या करते हैं? आंखें लाल होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, आंखें लाल होती हैं। होठ चबाते हो? ठीक है। और क्या करते हैं हम? दांत पीसते हैं। ठीक है। और क्या करते हैं हम? प्रहार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। प्रहार करना। और एक चीज और आजकल बहुत होता है, कठोर शब्दों का प्रयोग। ठीक है। आदि, ये क्या हो सकते हैं? आपके अनुभव हो सकते हैं। ठीक है। अब हम इसके एक उदाहरण की बात करते हैं। तो ये तो थे सामान्य भाव, अब हम इसके उदाहरण की बात करेंगे। उदाहरण की बात करी जाए तो अभी पिछले ही भाग में मैंने एक उदाहरण दिया था मैथिली शरण गुप्त जी के जयद्रथ वध से ही था कि अभिमन्यु युद्ध पर जाने के लिए कहता है कि मैं, कहा जाए, सुकुमार, जो भी आपको मैंने सुनाया था। अब जो इस भाग में है जो रौद्र से संबंधित है वो है अर्जुन और कृष्ण के संवाद की बात करी जाए कि जब अभिमन्यु को मार दिया गया तो मारने के बाद में उनके शव के पास में बैठे अर्जुन रो रहे थे, तब श्री कृष्ण जी ने उनको समझाया। तब उसके बाद में ये जो पंक्ति है वो सुनिए कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर कर तल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। तो ये कहा उन्होंने। तो यानी कि जब श्री कृष्ण जी ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे छल से तुम्हारे बेटे को मार दिया है, तो जो अर्जुन थे वो क्रोध से एकदम से लाल हो गए, उनकी आंखें लाल हो गई और करतल युगल मलने लगे। कर मतलब हाथ और तल मतलब तली, मलने लगे। युगल मतलब दोनों हाथों को मलने लगे और घोषणा कर देते हैं कि अब संसार देखेगा कि मेरे जितने शत्रु अर्थात कौरव हैं वो इस रण में मृत पड़े होंगे। और उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा कि उस काल अर्थात उस मृत्यु के कारण, किसकी मृत्यु? अपने पुत्र की मृत्यु के कारण अपना उनका जो शरीर था वो कांपने लगा और उनके शरीर को देख के मानो ऐसा लग रहा था कि एक सागर सो रहा है और उसमें एकदम से हवा आई और उसमें लहरें उत्पन्न करने लग गई। तो कहा जाए तो यहाँ पर रौद्रस होगा। लेकिन ये उदाहरण मैं यहाँ नहीं लिखूंगा। उदाहरण जो मैं यहाँ पर लिखूंगा वो रामचरितमानस से है। कहा जाए तो ये उस समय की घटना है जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा था। धनुष के टूटते ही वहाँ परशुराम जी आ जाते हैं और जनक पर क्रोधित होते हुए कहते हैं
कि ये धनुष किसने तोड़ा है, मुझे जल्दी बताओ। तो उसी उदाहरण को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उदाहरण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चलिए, अनत निहारो, हाँ जी, क्या है, हाँ सुनत वचन है, हाँ जी, सुनत वचन फिरी अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे, अतिरिस बोले बचन कठोरा, हे जड़ मूरख, हे जड़ क्या नाम है उनका, जनक, हे जड़ जनक धनुष के तोड़ा, हे नहीं है, क्या नाम है उसका, क्या था, कहो, कहो, हाँ जी, के तोड़ा। ठीक है, बेगी दिखाओ मूड न ताजू, पलटूं, पलटूं उल्टूं होगा, उल्टूं मही जहाँ लही तब राजू। चलिए, ये उदाहरण है। अब बात करते हैं, इसको एक एक शब्द को देखते हैं। काली कहाँ गई, काली नहीं मिल रही, चलो। सुनत वचन फिरी अनत निहारे, सुनत वचन फिरी, किसके वचन सुनकर? असल में उन्होंने आकर जनक से पूछा है कि धनुष किसने तोड़ा, तो उन्होंने कहा मेरी बेटी का स्वयंवर चल रहा है, इसलिए मैंने इतने राजाओं को बुला रखा है। तो उनके वचन सुन के कि फिर अनत, अनत मतलब सामने की ओर परशुराम जी देखते हैं, और क्या देखते हैं कि देखा उन्होंने क्या, चाप मतलब धनुष, खंड मही अर्थात पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। उन्होंने सामने क्या देखा कि जो शिवजी ने उनको धनुष दिया था, जो कि पिनाक नामक धनुष था, जो शिवजी ने परशुराम को दिया था, परशुराम जी ने जनक जी को रखने के लिए दिया था। तो जो उन्होंने धनुष इनको दिया था, जनक ने उसको तुड़वा दिया, अर्थात टूटा हुआ पड़ा है। तो अतिरिस बोले वचन कठोरा, अतिरिस मतलब गुस्से में, बोले वचन कठोरा अर्थात कठोर वचन, अर्थात उल्टे सीधे, या कहा जाए बुरे वचन उनसे कहने लगे कि कहो जड़ जनक धनुष के तोड़ा। जड़ का मतलब मूर्ख, कहो जनक, मूर्ख जनक, धनुष किसने तोड़ा है। और बेगी दिखाओ मूड न ताजू, बेगी मतलब तुरंत, दिखाओ मुझे जल्दी से दिखाओ, मूड अर्थात मूर्ख, नहीं तो आज, न तो आजू अर्थात नहीं तो आज, उलटाऊं मही जहां लही तब राजू, यानी कि उलट दूंगा मही अर्थात धरती को, जहां तक तुम्हारा राजू अर्थात राज्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब धनुष को टूटा हुआ देखा तो वो क्रोध में परशुराम जी जनक से बोले, हे मूर्ख, ये बता ये धनुष किसने तोड़ा है, और जल्दी दिखा मुझे, उसको, उस व्यक्ति को दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य फैला हुआ है वहां तक की धरती को मैं पलट दूंगा। तो ये किसका कहना था? परशुराम जी का कहना था। अब इसके हम भाव देख लेते हैं। इसमें भाव में सबसे पहले स्थायी भाव की बात करी जाए। रस तो आप सीधी सी बात है लगा ही लोगे। स्थायी भाव क्या है? आपका क्रोध है। ठीक है, आलम्बन कौन है? किस पर क्रोध आ रहा है? इसमें क्रोध आ रहा है जनक पर। किसको क्रोध आ रहा है? परशुराम जी को। ठीक है, उद्दीपन क्या है? उद्दीपन आपका क्या है? धनुष का टूटना। धनुष नहीं टूटता तो एक क्रोध भी उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, इसके बाद संचारी भाव ये आरोपित किए जाएंगे। संचारी भाव देखिए, औत्सुक्य। औत्सुक्य में सबसे पहले क्यों लिख रहा हूं? उत्सुकता। देखो कह रहे हैं ना बेग ही दिखाओ, जल्दी दिखाओ, तो उत्सुकता है। उत्सुकता के बाद क्या है? अमर्ष है। ठीक है, और क्या है? श्रम है, तेज तेज सांसें चलना। ठीक है, इसके बाद अनुभाव उन्होंने क्या किया? अनुभाव किया, कठोर वचन बोले। कठोर वचन बोलना एवं क्या किया उन्होंने? घोषणा करना। अब घोषणा क्या कर दी उन्होंने कि उलटाऊं मही जहां तक लग राजू, अर्थात जहां तक तुम्हारा राज्य फैला हुआ है मैं उसको सबको नष्ट कर दूंगा। तो ये जो मेरा वीडियो था वो रौद्र से संबंधित था।
ठीक है। और वीर रस को आप पढ़ ही चुके हो इसी वीडियो के पहले भाग में। जल्दी आपसे मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।